गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग वॉइस चेंज पढ़ रहे थे। हम लोग वॉइस चेंज स्टार्ट किए थे। वॉइस चेंज में हम लोग लास्ट इम्परेटिव सेंटेंस पढ़े थे। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है आपको बताए थे कि इम्परेटिव सेंटेंस का पहचान जो है वो शुरुआत ही वर्ब से शुरू होता है। ठीक है, जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, है ना, प्लीज़ गिव मी मनी। इस टाइप का जो सेंटेंस है वो इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो एक बार इसको पढ़ने से पहले उस सब का रिवीजन करके इसको पढ़ना है, तभी आपको बेटर समझ में आने वाला है। अब जो आगे नेक्स्ट रूल्स है वो आता है वॉइस चेंज में डबल वर्ब। क्या आता है? डबल वर्ब का आता है। डबल वर्ब यानी इन द सेंस, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के हिसाब से समझने की कोशिश किया जाए तो यहाँ पर जैसे सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? ही मेड अस वर्क। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आपको बोला जाए सब्जेक्ट कौन सा वर्ड है, तो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जो काम करता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ही हो गया मेरा सब्जेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट बोला जाए तो ऑब्जेक्ट का काम, ही मेड अस वर्क, उसने हम लोगों को क्या कराया? काम कराया। तो किसने? उसने हम लोगों को कराया, यानी हम लोग हो गए ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी जिस पर काम होता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये सब हम समझा चुके हैं, जस्ट एक बार रिवीजन। और इसमें वर्ब का बात किया जाए, मेड, मेड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? हाँ, एकदम सही, मेड वर्ब का दूसरा फॉर्म है, V2 है। ठीक है, और वर्क V1। ठीक है, तो आराम से देखो, इसमें दो ठो आपको वर्ब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहला कौन है? यहाँ पर V2 में कौन बैठा हुआ? मेड, और V1 पर वर्क। तो इस तरह का सेंटेंस का वॉइस चेंज कैसे करेंगे? तो इस स्ट्रक्चर में करेंगे। हम देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर में ये सेंटेंस बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। सबसे पहले बोलता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, हाँ भाई है। फिर वर्ब, वर्ब भी है, वर्ब का कोई सा भी फॉर्म हो, ठीक है, वर्ब तो है। फिर ऑब्जेक्ट है, एज अ नाउन बोलो, एज अ प्रोनाउन बोलो, यहाँ पर बैठा रहेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है? इन्फिनिटिव। ठीक है, आप बोलोगे इन्फिनिटिव क्या है? इन्फिनिटिव बताए थे। इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 + V1। क्या होता है? 2 + V1। लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा बिना 2 का, यानी सिर्फ V1 लिखा हुआ मिलेगा। देखो यहाँ पर V1 है। इस सेंटेंस में भी देखो, आई फाउंड हिम स्विम, तैरना V1 है। लाफ, हंसना, सिंग, गाना, टेक ऑफ, ये सब क्या है? वर्ब 1 है। ठीक है, तो इस टाइप का सेंटेंस को हम लोग इस स्ट्रक्चर में देख लिए हैं। अब बनाने का तरीका क्या होगा हमारा? पीवी में, पीवी यानी कि पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में इसको कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस में बनाने का तरीका होगा, पहले हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे सबसे पहले? ऑब्जेक्ट। तो बताओ ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है अस। अस को अस लिखेंगे? नहीं, अस को हम लोग चेंज करके क्या लिखते हैं? वी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वी लिखते हैं। लेकिन ऐसे आंध्रा के नियम हम लोग नहीं बनाएंगे। सबसे पहले वॉइस चेंज जब भी करते हैं तो बहुत बार बोले कि ऐसे सूट उठ के इन्हें की बना दिया। सबसे पहले देखना है कि कौन सा टेंस है हमारा। ठीक है, अगर हम आप लोग से बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो क्या आपको देखने को मिलेगा? इसमें देखो, इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट है, हाँ है। फिर वर्ब 2 है, हाँ है। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमको बताओ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये कौन सा टेंस है? ये कौन सा टेंस है? ये है पास्ट सिंपल। कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल है। और पास्ट सिंपल का पैसिव फॉर्म क्या होता है? सोचो, जरा सोचो भैया। देखो, ये तो किसी को सोचने की जरूरत नहीं। ऑब्जेक्ट इधर बाय और सब्जेक्ट, सबका खोपड़ी में बैठा है इतना बात।
लेकिन बीच में देखो पास्ट है, पास्ट में कहा था नॉर्मली वाज, वेयर और V3, यानी कि हमको अगर इस टाइप का मिलता है तो हम ऐसे बनाते हैं, तो इसको भी कुछ ऐसा ही करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो सबसे पहले क्या लिखना था, ऑब्जेक्ट, यहाँ भी ऑब्जेक्ट लिख दिए। अब जो हेल्पिंग वर्ब है वो टेंस के हिसाब से बैठेगा। किसके हिसाब से बैठेगा? टेंस के हिसाब से। तो यहाँ पर वर्ब में कौन है? V2 है। अब एक बात बताओ कि V2 वाला में क्या लगता है, या तो वास या तो वेयर, वर लगता है, वास या वर लगता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? वी के साथ, वी के साथ वर लगता है, तो यहाँ पर लिखेंगे वी वर, वी वर। उसके बाद बताओ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखना है? V3। और देखो यहाँ पर मेड है V2, इसका V3 भी क्या होता है? मेड ही होता है, ठीक है। उसके बाद लिखना है टू, लिखना है। टू के बाद जो एक्स्ट्रा वर्ब दिया हुआ है उसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद बाय, और सब्जेक्ट में कौन बैठा हुआ है? ही को हम लोग क्या चेंज करते हैं? हिम में चेंज करते हैं, यानी कि पूरा सेंटेंस का हो जाएगा वी वर मेड टू वर्क बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस को समझते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है? फिर वही बात है, यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब टू, ऑब्जेक्ट और V1 है। नेक्स्ट सेंटेंस में भी देखो ये है सब्जेक्ट, वर्ब टू, ऑब्जेक्ट और V1 है। ये लगभग सब सेम पैटर्न है, सब का सब सेम पैटर्न में है, तो सब वैसे ही बनेगा जैसे अभी समझाए हैं, ठीक है ना। ये है ऑब्जेक्ट, ठीक, बहुत ही आसान है। तो चलो बनाते हैं इसको। यहाँ पर एक काम करो, अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको रोको वीडियो को और बनाने की कोशिश करो बाकी चारों को, और फिर आगे देखना सही है कि नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे दूसरा नंबर देखो। दूसरा नंबर शुरुआत करने से पहले हम कहाँ ध्यान देंगे कि इसका पैसिव फॉर्म का रूल्स क्या है। पैसिव फॉर्म्स का रूल्स क्या है? सबसे पहले यहाँ पर बात होता है ऑब्जेक्ट का, तो लिख दो ऑब्जेक्ट उठाकर, कौन है? हिम है। हिम को हम लोग क्या बनाएंगे? बोलो, ही बनाते, ठीक है। हिम को हम लोग क्या बनाएंगे? ही के बाद हेल्पिंग वर्ब, सेम पैटर्न है। ही के साथ क्या यूज होगा? ही के साथ वास, ठीक है, ही वास। उसके बाद V3 का होगा फाउंड का, फाउंड V2 है तो V3 भी यही होता है, ठीक है, फाउंड, ही वाज फाउंड। उसके बाद टू लगाना है, दूसरा भाव लिखने का लगाना है, टू लगाना। फिर V1 का है स्विम, फिर बाय, और आई को हम लोग किस में चेंज कर देंगे? मी में। आई को हम लोग किस में चेंज कर देंगे? मी में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आई फाउंड हिम स्विम, मैंने उसको पाया स्विम करते हुए। क्या करते हुए? स्विम करते हुए। अब यहाँ पर जब पैसिव कर दिए हैं तो इसका कैसे सेंस निकलेगा? ही वॉज फाउंड, वह पाया गया, टू स्विम बाय मी, क्या करते हुए? स्विम करते हुए मेरे द्वारा। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? दे मेड मी लाफ, दे मेड मी लाफ, उन लोगों ने मुझे हंसाया, उन लोगों ने मुझे हंसाया। जब भी आपको इस तरह का अगर इंग्लिश में सेंटेंस बोलना हो तो इस स्ट्रक्चर का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। दे मेड मी लाफ, इसको कैसे बनाएंगे? बहुत इजी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बोलो, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो मी को तो मी लिखेंगे नहीं, यहाँ पर क्या लिखेंगे? मी का आई लिखेंगे। आई के साथ क्या लगता है? अगर पास्ट सिंपल हो तो वास लगता है, तो आई वास, आई वास। फिर V3, फिर मेड है, मेड का V3 मेड ही होता है, ठीक। उसके बाद टू लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि दूसरा वर्ब यहाँ पर लिखा जा सके, इसलिए लगाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आई वॉज मेड टू लाफ, क्या छूट रहा? दे छूट रहा, ठीक है, तो लिख देंगे बाय देम, बाय देम। अगर बाय देम नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा यहाँ पर, ताकि ऐसा एजेंट का काम हो रहा है यहाँ पर, दे, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, दे मेड मी सिंग, दे मेड मी सिंग, उन लोगों ने मुझे गवाया, ठीक है। मान लो कोई पार्टी शार्टी में गाना गाने का मन नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती उन लोगों ने मुझे गाना गवा दिया, तो बोलेंगे अपना फ्रेंड को कि दे मेड मी सिंग। चलो खैर, यहाँ पर बनाने पर ध्यान देते हैं।
सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन बैठा हुआ है? ऑब्जेक्ट में कौन बैठा हुआ है? मी बैठा हुआ। देखो 3 नंबर के जैसा ही सेंटेंस है, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ लास्ट में चेंज होगा। तो क्या बोल देंगे इसको? आई वॉज मैड टू, यहाँ पर लाफ था, यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा? सिंग। ठीक है, तो आई वॉज मैड टू सिंग बाय देम। ओके, खत्म बात। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वी सो द प्लेन टेक ऑफ। ठीक है, इसको भी उसी सेंस में बनाना है। सबसे पहले लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर V3, फिर टू, फिर V1, इस टाइप से। तो लिखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट में है द प्लेन के बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर V2 है, तो V2 वाला में क्या होता है? वाज वेयर लगता है, तो एक प्लेन है, एक के साथ वास यूज होता है, तो क्या हो जाएगा? द प्लेन वास। फिर V3, सो वर्ब का कौन सा फॉर्म है? V2, इसका V3 का होता है? सीन होता है। और जिसको भी वर्ब फॉर्म्स अभी तक याद नहीं हो, पहले याद करो तब पढ़ना, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला। तो देखो V3 तो बताएं सीन होता है, तो क्या हो जाएगा? द प्लेन वास। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट आ गया है, हेल्पिंग वर्ब आ गया है, फिर V3 का होगा? सीन है, तो लिख देंगे यहाँ पर सीन। ठीक है, द प्लेन वास सीन। फिर टू लिखें, फिर वर्ब 1 लिख दो, टेक ऑफ। ठीक है, बाय अस। ख़त्म, बस इतना ही बनाना है। तो इसको एक बार अच्छा से रोको, और अगर नहीं समझ में यहाँ तक तो एक बार और प्ले करके देखो, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, तो इसको उतारो और उसके बाद हम दूसरा स्ट्रक्चर सिखाते हैं। इसको बढ़िया से उतार लो सभी को। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर सीखते हैं। अब जो आप लोग को स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा। शुरुआत में सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि कॉम्प्लीमेंट आखिर होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट आपको अगर मोटा मोटा अक्षर में समझाने की कोशिश करें तो कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी को कुछ ऐसे तारीफ़ करना, या फिर किसी को कोई औहदा या कोई पोजीशन देना। जैसे कि हम लोगों ने उसको अपना लीडर बनाया, तो उसको कोई पोस्ट या कोई औहदा दिए ना, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? या फिर जैसे कभी गए, किसी ने चाय अच्छा बनाया तो बोलते हैं कि हाँ चाय अच्छा बना है, तो ये उसके लिए हो गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक, लेकिन ग्रामर्स में यहाँ पर जितना भी यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सब में किसी को कुछ ना कुछ औहदा या पोस्ट दिया गया है। तो एक एक करके बारीकी से समझते हैं। और इसमें दूसरा बात क्या बोला है कि जब ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो अपना साथ ऑब्जेक्ट लेके आएगा। जैसे यहाँ पर वी क्या है? सब्जेक्ट है। मैड क्या है? V2 है। और राम क्या है? यहाँ पर राम क्या बताओ? ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। ठीक है, और फिर आवर कैप्टन, तो आवर कैप्टन यहाँ पर हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ऑब्जेक्ट अपना साथ कुछ, देखो वर्ब जो अपना साथ ऑब्जेक्ट लेके आया है, तो इसी को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर मैड क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, चलो तो देखो बोलता है कि जब ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट रहे, ऑब्जेक्ट के बाद क्या रहे? कॉम्प्लीमेंट हो, तब हम लोग कैसे बनाएंगे? तो उसका पैसिव फॉर्म होगा इस टाइप से। पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर V3, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात का ध्यान ये रखना है
कि हम लोगों को यहाँ पर बाय का यूज़ नहीं करना, बाय का यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में बनाने की कोशिश किया जाए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट में कौन बैठा हुआ है? राम बैठा हुआ है। लिख दो भाई राम। क्या लिखोगे? राम लिखोगे। राम के बाद हेल्पिंग वर्ब। देखो अभी हम समझाए कि सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, ठीक है, पास्ट सिंपल होता है। आज इसका पैसिव में कब समझाए? तो ऑब्जेक्ट, फिर वास वेयर, V3, बाय, है ना, और सब्जेक्ट। यहाँ पर तो बाय लगेगा नहीं तो इसको छोड़ दो। मेन काम क्या चलाना है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा? वाज या वर। वाज या वर में एक होगा। तो बताओ राम, राम एक जन है, सिंगुलर है, तो राम के साथ क्या लगेगा? राम के साथ वास लगेगा। तो राम वास V3। मैड का अभी समझाए थे, मैड ही होता है। राम वास मैड, खत्म। कॉम्प्लीमेंट लिखना। कॉम्प्लीमेंट क्या? आवर चेयरमैन। आवर चेयरमैन हो सकता है। यहाँ पर क्या है? कैप्टन लिखा हो तो लिख दो कैप्टन। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पर है राम वास मेड आवर कैप्टन। राम को बनाया गया हम लोगों का कैप्टन, ठीक है, ओके। अगर एग्जाम्पल 1 का जो एक्टिव में जो है उसका अगर हिंदी निकाले तो क्या होगा? वी मेड राम आवर कैप्टन। हम लोगों ने बनाया राम को अपना कैप्टन, ठीक है। लेकिन भैया पैसिव में क्या हो जाता है? राम वास मेड आवर कैप्टन। राम को हम लोग कैप्टन बनाया गया, यानी राम खुद थोड़ी बन गया। राम आया बोला हाँ अपना कैप्टन बनेंगे, तो मार के मुँह कान उसका नहीं फोड़ देंगे। और अपने से कैसे बन जाएगा? हम लोग बनाएंगे तब ना बनेगा। वैसे ही होता है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? दे इलेक्टेड मुकेश कैप्टन। उन लोगों ने मुकेश को क्या बना दिया? कैप्टन बना दिया। कोई बात नहीं, लिखते फटाफट। यहाँ पर हो गया ये सब्जेक्ट, ये V2, यहाँ पर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और कैप्टन का हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो अगर जिसको भी समझ में आ गया हो वो इस सेंटेंस को देखने के बाद ये तीनों खुद से बनाएगा, उसके बाद वो आगे अपना आंसर मैच करेगा। समझ में आया? देखो सबसे पहले क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन है? मुकेश है, लिख दो मुकेश। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सेम पैटर्न है, सब्जेक्ट V2 वही वास वेयर यूज होगा। देख ही रहो कि यहाँ पर लगभग हमेशा आपको पास्ट सिंपल ही देखने को मिल रहा है ना। तो बस क्या टेंशन है, इसको लगाते जाओ। मुकेश के साथ क्या लग जाएगा? नाम है, सिंगुलर है तो वास लगेगा, ठीक है। तो मुकेश वास। देखो इलेक्टेड, इलेक्टेड का V3 भी इलेक्टेड होता है। तो मुकेश वास इलेक्टेड। क्या इलेक्टेड किया गया? कैप्टन। तो भाई मुकेश को क्या बनाया गया? मुकेश को कैप्टन बनाया गया। नेक्स्ट सेंटेंस अब आप लोग से बन जाएगा, खुद से बनाइए और फिर देखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं खुद से आप लोगों ने बनाया होगा, आप मैच करिएगा। वी मेड हिम चेयरमैन। हम लोगों ने बनाया उसे, हम लोगों ने बनाया उसे चेयरमैन। हम लोगों ने उसे क्या बनाया? चेयरमैन बनाया। चलो तो लिखेंगे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना। ऑब्जेक्ट कौन है? हिम। हिम को यहाँ पर लिखेंगे, चेंज हो जाएगा ही के साथ क्या लगता बताओ? ही के साथ हेल्पिंग वर्ब ना, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा? टेंस के हिसाब से वास लगेगा। तो ही वास मेड, ही वास मेड V3। फिर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या? चेयरमैन है, लिख दो चेयरमैन, खत्म। नेक्स्ट सेंटेंस है दे मेड हिम किंग। दे मेड हिम किंग, चलो ठीक है। तो यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट और ये किंग हो गया कॉम्प्लीमेंट। वे उन लोगों ने, है ना, दे मेड हिम किंग, उन लोगों ने उसे किंग बनाया। क्या बनाया? किंग। चलो पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिख लिए। हिम को क्या लिखेंगे? ही के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा? पास्ट सिंपल है तो वास, ठीक है। ही वास। V3 मेड का मेडे होता है, तो ही वास मेड क्या बनाया गया? उसको किंग बनाया गया, ठीक।
और यह लास्ट है, आप लोग को इसका आंसर खुद से लिखना है। समझ में आया? चलो अब इसको अच्छा से उतारो, उसके बाद आगे बढ़ना है। कॉपी में इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ना है। अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, वर्ब्स विथ टू ऑब्जेक्ट्स। अभी हम लोगों ने डबल वर्ब वाला सेंटेंस देखा, अब हम लोग देखेंगे दो ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस। कितना ऑब्जेक्ट वाला? दो ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस। ठीक है, तो समझते हैं सेंटेंस को। देखो, वी ऑफर्ड हर अ चेयर। हम लोगों ने उसको ऑफर किया एक चेयर। ठीक है, देखो यहाँ पर वी हो गया सब्जेक्ट, ऑफर्ड V2, हर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और अ चेयर भी का ऑब्जेक्ट ही है। तो यहाँ पर हम लोग को डॉट ऑब्जेक्ट दिख रहा, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। ठीक, आप बोलेगा कि यहाँ पर आप पैसिव का रूल्स नहीं लिखें तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? देखो आप खुद बोलोगे। इसमें करना यह है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट उठा के पहले ले आओ। ठीक है, मन किया मेरा, चलो इसको लेके आता है। ठीक है, देखो इसमें दो बात है, इसको उठा के ले आते हैं तो हर को इधर लाने से क्या बनता है? सी बनता है, तो लिखेंगे सी। V2 है तो क्या लगेगा? वास, सी वास। ठीक है, सी वास। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग? V3, सी वास ऑफर्ड। ठीक है, सी वास ऑफर्ड। अब देखो दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर छूट रहा ना, उसको ऐसे ही उतार दो और फिर लिख दो बाय अस, बाय अस। तो क्या बन जाएगा? सी वास ऑफर्ड अ चेयर बाय अस। अब कोई चाहे तो इसको ऐसे ही बना सकता है, यहाँ सी के जगह वो ए चेयर लिख सकता है। ठीक है, तो हो जाएगा अ चेयर वास ऑफर्ड, और ये जो छूटेगा वो यहीं कहीं आ जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक, हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं साइड में। क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा तो आपका अ चेयर क्या आ जाएगा? अच्छा, यहाँ पर लिख के फिर मिटा देंगे। ठीक है, लिखेंगे पहले का अ चेयर, अ चेयर। ठीक है, वास ऑफर्ड। अब हर छूट रहा तो हर को हर लिख देंगे, फिर बाय वी का क्या होगा? अस होगा। यानी आप दोनों तरीक़ा से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों तरीक़ा से ही बनाना चाहिए। चलो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, और थर्ड सेंटेंस का आंसर आपको खुद लिखकर जवाब देना। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट टोल्ड, V2, मी हो गया पहला ऑब्जेक्ट, आ स्टोरी हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट। कोई भी उठा लो जिसको उठाना है। अन किया मी को उठाने को उठा लिए। आई क्या लगेगा बताओ? अभी हम लिखे थे ना सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट का क्या चेंज होता है? वाज, वेयर और V3। मेन तो यही है, आगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो याद ही है। चलो तो सब्जेक्ट के बाद वास लगाएंगे, आई के साथ क्या लगता है? वास। आई वाज टोल्ड, आई वाज टोल्ड। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट जो छूटता है उसको ऐसे ही लिख दिया जाता है। ठीक है, तो आई वाज टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम, बाय हिम। ठीक, खुद से ही बनाया जा सकता है। और देखो इसमें चाहो तो इसको भी उठा के यानी आ स्टोरी करके बन सकता है। कैसे बनेगा? आ स्टोरी लिखेंगे, वाज टोल्ड, यहाँ पर मी बाय हिम। ठीक है, मतलब चेंजेस कहाँ पर करना पड़ेगा? यहाँ पर आई के जगह आ स्टोरी आएगा, और आ स्टोरी के जगह क्या आ जाएगा? मी आ जाएगा। बाकी सब आगे पीछे वैसे ही रहता है। और इसका आंसर आप लोग खुद से लिखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ 3 लगभग स्ट्रक्चर पढ़ाया गया है। इस बेसिस पर होमवर्क दिया जाएगा, उसको करना है। और इस वीडियो को दोस्त अगर समझ में आया तो ठीक है, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसको दोबारा प्ले करके देखना है। ठीक है, चलो तो इसको कॉपी में लिख लो, और आगे हम लोग नया शुरू करेंगे दूसरा स्ट्रक्चर। देखो ये आप लोगों को बनाना है पेज नंबर 260 एक्सरसाइज 64, और बनाना कितना से 1 से लेकर, ठीक है 1 से लेकर 25 टोटल बनाना है। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।